वो ओल्ड पेंशन के विरोध में नहीं है और केंद्र से जो है बात चल रही है नागरिक कर्मचारी के विरोध में, इस पर क्या कहते हैं? वो आप जो मर्जी बयान दे, मैं उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। सर, आउटसोर्स हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। आउटसोर्स भर्ती हमारी जो हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो रोक हटी है। और मेरा ये मानना है कि पॉलिसी डिसीजन सरकार को करने देने चाहिए और पॉलिसी डिसीजन सरकार के अख्तियार में होते हैं, उसमें कमी है उसको सुधार करें। रोक लगा के ना तो हमारा भला होगा, ना प्रदेश का भला होगा और ना ही जुडिशरी के हाई कोर्ट से इस प्रकार के फैसलों से आम जनता का भला होगा। जो स्टूडेंट्स की फीस है, स्टूडेंट की फीस को मैं जो बढ़ी है वो बहुत 10 साल बाद बढ़ी है, बहुत कम बढ़ी है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम भी स्टूडेंट्स लाइफ से निकले, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले, उसमें थोड़ा विचार कर सकते हैं हम। ठीक क्या है, कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन आपने किया था। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमारे जीवन काल के 6-7 साल बीते हैं। प्रोफेसर महावीर जो यहाँ के वाइस चांसलर है, साथ में हमारे साथी है, हम सब लोगों ने यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय व्यतीत किया है। तो जो फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब, इनमें हम पहले घुमा करते थे, लेकिन जब वाइस चांसलर साहब बने तो हमने इनको एक नया प्रोजेक्ट दिया ग्रीन हाइड्रोजन पर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर स्टडी करने के लिए। मुझे खुशी है कि ये DRDO के सहयोग से ये लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स उस पर कार्य कर रहे हैं। आज जो शुभारंभ हुआ है वो शुभारंभ आपका एकेडमिक ब्लॉक का हुआ और जो लैब CVT है उसका हमने शुभारंभ किया है। CVT का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, अभी क्या हो रहा है कि अभी चाहे रोडू है, रामपुर है, उनके बच्चों को किसी को बिलासपुर मिलता है, किसी को हमीरपुर मिलता है, किसी को कांगड़ा मिलता है, किसी को मंडी मिलता है, किसी को सोलन मिलता है, किसी को शिमला मिलता है। तो उन बच्चों को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है टेस्ट देने के लिए। मुझे खुशी है कि मेरी माननीय वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी। वाइस चांसलर साहब से बात करने के बाद राज्य चयन आयोग से बात हुई, उन्होंने बोला CVT लगाइए और अब आने वाले समय में जो राज्य चयन आयोग द्वारा एग्जाम करवाए जाएंगे OHB यूनिवर्सिटी में भी तकरीबन 200-250 बच्चों के उनको यही एग्जाम करवाने का शिमला के बच्चों को मौका मिलेगा। उसका शुभारंभ हमने किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय में जो और भी कार्य प्रणाली है उसकी जानकारी हमसे ले रहे हैं। सर, आप दिल्ली से लौटे हैं, कुछ आह्वान पे आपने बड़ी उपलब्धि हिमाचल के लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा सरकारों ने प्रदेश की संपदा को बेचा है। 5,000 करोड़ की जगह 1 करोड़ रुपए में दे देगी। मेडिकल डिवाइस पार्क की जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, उसमें हमें 100 करोड़ मिलना था। 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जगह देनी थी इंडस्ट्रीज को, 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10 साल बिजली देनी थी। हम 7 रुपए सर्दियों में खरीदते हैं, 3 रुपए दे, तो हमने अपनी जमीन बेचनी ही क्यों? 500 करोड़ की जगह हम 1 करोड़ में देंगे, तो हमने बोला है, और उनसे रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ। तो मैं इस प्रकार के समझौते मुख्यमंत्री होते हुए नहीं कर सकता, जो प्रदेश की संपदा और प्रदेश की 75 लाख जनता के अधिकार को खाने की कोशिश करता है। देखिए, रॉयल्टी के लिए मेरा हमने स्टैंड क्लियर कर दिया। मनोहर लाल खट्टर जी से मैं मिला कि बैरासूल प्रोजेक्ट को 40 साल हो गए, अगर 20 साल की एक्सटेंशन लेनी है तो 20% रॉयल्टी हमें दीजिए और 60 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमको वापस कीजिए। और जिन प्रोजेक्टों में अभी 12% रॉयल्टी मिलती है, अगर वो प्रोजेक्ट कर्जा मुक्त हो चुके हैं तो हमें उसकी रॉयल्टी बढ़ानी पड़ेगी और 40 साल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। हम उस समय नहीं होंगे, लेकिन हिमाचल के लोग होंगे, हिमाचल की युवा पीढ़ी होगी। जो बात हम कह रहे हैं वो एक सत्य है, क्योंकि रॉ मटेरियल वाटर है, फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। उसके बारे में हमारा पत्राचार चल रहा है। सर, ओल्ड पेंशन को लेकर